उसके यौगिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा संकलन या योग अभिक्रिया। बच्चों ये आप पहले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। योग अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक यौगिक जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम योग अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, तो यहाँ पर इसकी क्या विशेषता है मैं बताना चाहूँगा। जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो दो तरह के हैं। एक तो एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, और एक एल्काइन है जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो दोनों यौगिक हैं ये संकलन या योग अभिक्रिया देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है आपका एथिलीन, इसे एथिलीन कहते हैं और इसका IUPAC नेम है एथीन। आपको याद आ रहा होगा, मैंने सिखाया था। और इसकी अगर हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कैसे होगी, ये एक बंध जो है टूट जाएगा, और जब बंध टूटेगा तो इस संयोजकताओं से मिलकर बना है बंध, एक संयोजकता इस कार्बन की, एक संयोजकता इस कार्बन की। तो जब ये बंध टूटेगा तो संयोजकता मुक्त हो जाएगी इस कार्बन की, इस कार्बन की। और हाइड्रोजन जो है ये दो है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम है एथेन, आप लोग जानते हैं इसका नाम है एथेन। तो ये हुआ जिनमें द्विबंध है। त्रिक बंध वाले भी इस अभिक्रिया को दे सकते हैं। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एसिटिलीन, एसिटिलीन है ये। और इसमें हाइड्रोजन का अगर हम योग करेंगे तो पहले ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, आपका एथिलीन बच जाएगा। और फिर ये आगे दोबारा हाइड्रोजन इससे जुड़ सकता है और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका यहाँ भी एथेन बन जाएगा। तो बच्चों ये है योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया में जरूरी नहीं है हाइड्रोजन जुड़े, कोई और यौगिक भी जुड़ सकता है, कोई और तत्व भी जुड़ सकता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप क्लोरीन जोड़ना चाहें, क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बंध टूट जाएगा, एक से जुड़ता है यहाँ मुक्त, देखिए यहाँ मुक्त है, क्लोरीन एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH2। चाहे नीचे दिखा सकते हो इस तरह Cl, CH2 Cl। इसका नाम होगा डाइक्लोरो, दो क्लोरीन जुड़ी है, डाइक्लोरो एथेन। इसका नाम क्या बनेगा, डाइक्लोरो एथेन, ठीक है। और बच्चों अगर यहाँ पे आप क्लोरीन की जगह अगर आप ब्रोमीन लेते हैं, यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन लेते हैं, ब्रोमीन लाल रंग का होता है, ब्रोमीन का जलीय विलयन लाल रंग का होता है। तो ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमीन भी इसी प्रकार की अभिक्रिया देगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, और जो ब्रोमीन का जो लाल रंग है वो उड़ जाएगा। तो इन यौगिकों की ये भी पहचान है कि अगर कौन सी यौगिकों की, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कैसे करेंगे, ब्रोमीन जल में, ये ब्रोमीन जल आपने लिया, मान लिया ब्रोमीन जल है, ये जल में विलयन है इसका, और ब्रोमीन जल की किसी भी असंतृप्त, ये असंतृप्त डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले किसी भी असंतृप्त यौगिक से अभिक्रिया कराओगे तो जो यौगिक बनेगा ब्रोमीन लाल रंग का है लेकिन ये लाल रंग का नहीं होगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल के लाल रंग को समाप्त कर देते हैं, ये इनकी पहचान है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की। और अभिक्रिया में यहाँ ब्रोमो आ जाएगा, डाई ब्रोमो एथेन। इस तरह ये अभिक्रिया पहचान के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। और ये अभिक्रिया इस प्रकार भी प्रयोग की जा सकती है, जैसे आप एथिलीन से एथेन कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे जब हम एथिलीन का हाइड्रोजन से योग कराते हैं तो हमारे पास एथेन बनता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि एसिटिलीन से एथेन कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि एसिटिलीन में या एसिटिलीन की हाइड्रोजन के आधिक्य से, हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में लेने से एसिटिलीन एथेन में दो पदों में बदल जाता है। इस प्रकार दो पद आप लिख के दिखा सकते हैं। तो ये बच्चों योग अभिक्रिया तो है ही है, और साथ में जो इम्पोर्टेंट बातें जुड़ी थी इस अभिक्रिया से वो भी मैंने आपको बताई। इन बातों को जो मैं बोल रहा हूँ 2-3 बार सुने, 3-4 बार सुनोगे तो सारा समझ में आ जाएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी आप पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले चैप्टर में कि अधिक क्रियाशील जो यौगिक तत्व होता है वो कम क्रियाशील को हटा देता है। तो ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले तो इसे एल्केन देता है। एल्केन का सामान्य गुण है, मुख्य लक्षण है एल्केन का। एल्केन जो होते हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। एक उदाहरण मैं लेता हूँ, जैसे ये है मेथेन। क्या है ये? मेथेन है। मेथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराओगे कब? सूर्य के प्रकाश में। इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए हमें अभिक्रिया को चलाने के लिए। तो होता क्या है कि जो 2 क्लोरीन है Cl2, एक क्लोरीन क्या करता है, इस एक हाइड्रोजन को हटा देता है। इसके एक हाइड्रोजन को हटा देगा, ये बनेगा मैथिल क्लोराइड, और इसका आईपीएसी नेम क्लोरोमेथेन होगा। आईपीएसी नेम में लिख दो चाहे आप क्लोरोमेथेन। अब एक हाइड्रोजन इसका हटा, इस एक क्लोरीन ने हटाया, एक हाइड्रोजन और एक बचा हुआ क्लोरीन दोनों आपस में जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना देते हैं। तो ये हुई हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आगे भी बढ़ सकती है। जो CH3Cl है ये फिर क्लोरीन से अभिक्रिया कर सकता है सूर्य के प्रकाश में, और फिर एक और हाइड्रोजन हट सकता है CH2Cl2, ये बना। और अब ये जो आपका डाइक्लोरोमेथेन है ये भी क्लोरीन से अभिक्रिया कर सकता है, और CHCl3, एक और हाइड्रोजन हट गया। अच्छा, साथ में यहाँ भी HCl बनेगा और यहाँ भी HCl बनेगा। ये जो ट्राइक्लोरोमेथेन है इसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। सूत्र याद रखेंगे, ये है क्लोरोफॉर्म, जो बेहोश कर देता है, ये वही यौगिक है क्लोरोफॉर्म। और फिर क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन की अभिक्रिया आप फिर क्लोरीन से कराते हैं। जब क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में है तो ये अभिक्रिया आगे बढ़ने लगेगी, और लास्ट में CCl4 बनेगा, और ये आपका टेट्राक्लोरोमेथेन हो गया, या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है मैंने उसका एक उदाहरण देकर आपको समझाया है, ठीक है। और एल्केन का ये मुख्य लक्षण है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस तरीके से कार्बनिक यौगिकों की 2 और मुख्य अभिक्रियाएं मैंने आपको पढ़ाई। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था दहन और ऑक्सीकरण, और आज मैंने आपको पढ़ाया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया और संकलन या युग अभिक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा यौगिक किस अभिक्रिया को दे रहा है ये याद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन रासायनिक समीकरणों को भी आपको याद कर लेना चाहिए, इनमें जो नाम आ रहे हैं वो याद कर लेने चाहिए, ताकि आपको पेपर में कोई कठिनाई ना हो। तो बच्चों, अब इस पाठ में सिर्फ मैं आपको 1-2 चीज़ें और पढ़ाऊँ। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसमें अब बस ज़्यादा नहीं है, ये पाठ खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। 2-3 क्लास और 2 क्लास शायद और बनेंगी, और ये पाठ मैं आपका फिर समाप्त कर दूँगा। बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।